भगवत गीता कोट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं और उससे जुड़ी एक कहानी भी है जो काफी प्रेरणा देती है। जी हाँ, ये हमें जीवन के जो संघर्ष हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनको देखने का एक, आप कह सकते हैं, एक अलग नजरिया देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकता है। तो श्रोत हमें ले चलते हैं भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 38 पर। श्लोक कुछ इस तरह है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नेवम पापम अवाप्स्यसि। इसका अगर सरल हिंदी में मतलब देखें तो ये है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इनको एक जैसा समझकर, समान भाव से देखकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मतलब अपना जो कर्तव्य है, जो संघर्ष है, उसके लिए। और ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। समान भाव से देखकर, ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं शायद। क्या इसका मतलब है कि हमें खुशी या गम महसूस ही नहीं करना? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गीता ये नहीं कहती कि भावनाएं खत्म कर दो, वो तो मानवीय है। यहाँ समत्व या समान भाव का मतलब है कि इन भावनाओं को, इन नतीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अच्छा। मतलब अपना काम करो, पूरी मेहनत से करो, लेकिन जो नतीजा आए, चाहे वो सफलता हो या विफलता, उससे अपना मानसिक संतुलन मत बिगड़ने दो। समझ गया। मतलब भावनाओं का मैनेजमेंट एक तरह से, ताकि बाहरी हालात हमें रास्ते से भटका न दें। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ी वो कहानी है श्रोत में कौशल नाम के एक युवा नेता की। हाँ, कहानी बताती है कि कौशल अपने गांव के लिए बहुत अच्छा करना चाहता था। मतलब नेक इरादे थे उसके। जी। पर राजनीति में उसे मिला क्या? सिर्फ विरोध, अपमान। लोग उसकी बातों को समझ ही नहीं रहे थे। हाँ, और वो बहुत निराश हो जाता था। सोचने लगता था कि क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया? क्यों कोई मेरी नियत नहीं समझता? मतलब एक तरह का संदेह, एक हताशा। और ठीक यहीं पर कहानी में उसके जो रिटायर्ड शिक्षक पिता हैं, वो उसे गीता का यही श्लोक 2.38 याद दिलाते हैं। अच्छा, तो पिता ने उसे रास्ता दिखाया। हाँ, उन्होंने समझाया कि बेटा, जीवन भी एक रणभूमि की तरह है। इसमें प्रशंसा भी मिलेगी, निंदा भी, सफलता भी, असफलता भी। तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। उनका संदेश था कि तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। जो तुम्हारा कर्तव्य है, परिणाम की चिंता छोड़ दो। उसी में तुम्हारा सच्चा धर्म है। अगर ऐसे कर्म करोगे तो फिर कोई पाप नहीं लगेगा, कोई बोझ महसूस नहीं होगा। तो ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट रहा होगा कौशल के लिए। बिल्कुल, कहानी यही बताती है। लेकिन इसे अपनाना, खासकर जब चारों तरफ से नेगेटिविटी आ रही हो, यह आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं था, कोशिश करनी पड़ी। कहानी कहती है कि उसने धीरे धीरे आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद किया। अच्छा। विरोध को उसने एक चुनौती की तरह देखा कि अच्छा, यहाँ कमी है तो इसे और बेहतर कैसे किया जाए। उसका फोकस लोगों की सेवा पर वापस आ गया, न कि इस पर कि लोग क्या कह रहे हैं। उसने ये समझा कि मेरे हाथ में सिर्फ मेरा प्रयास है, मेरा कर्म है, नतीजा या लोगों की प्रतिक्रिया मेरे बस में नहीं है। और इस समझ ने उसे एक तरह की शांति दी, एक दृढ़ता दी। और कहानी के अंत में उसे सम्मान भी मिलता है, पर शायद वो सम्मान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस पूरी प्रक्रिया में उसका बदलना, उसका वो आंतरिक संतुलन पाना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बाहरी सफलता तो आती जाती रहती है, असली जीत तो वो है मन का स्थिर हो जाना, समभाव को साध लेना। जब मन सुख दुख, लाभ हानि जैसी चीजों से विचलित नहीं होता ना, तब इंसान असल में मजबूत बनता है। वो फिर परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। तो फिर इस श्लोक और कहानी से हम सबके लिए मुख्य सीख क्या है? क्या ये सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए है? अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, उम्मीद निराशा, ये तो चलता ही रहता है। समत्व का अभ्यास हमें इन सब के बीच शांत और फोकस्ड रहने में मदद करता है। ये सिखाता है कि बाहरी चीजें मायने रखती हैं, पर उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। हाँ। धैर्य और समता, इक्वेनिमिटी जिसे कहते हैं, यही हमें आंतरिक शांति भी देती है और हमें हमारे कर्मों में ज्यादा प्रभावी भी बनाती है। ये वाकई एक गहरा विचार है कि हमारी असली ताकत बाहरी नतीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की स्थिरता में है। जी हाँ, और जैसा मैंने कहा, ये एक अभ्यास है, एक दिन में नहीं होता, लगातार कोशिश करनी पड़ती है।
इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आज की दुनिया जो इतनी तेज है, इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड है, जहां सफलता को अक्सर बाहरी चीजों से ही नापा जाता है, क्या ऐसी दुनिया में यह समभाव का सिद्धांत अपनाना और भी मुश्किल लेकिन शायद और भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? क्या सोचते हैं आप? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। तो ये थी भगवद गीता के इस श्लोक और कहानी पर हमारी आज की थोड़ी गहरी बातचीत। उम्मीद है आपको भी इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी, जीवन के संघर्षों को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल भगवद गीता कोट्स को सब्सक्राइब करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इसे उन लोगों के साथ शेयर करना न भूलें जिन्हें शायद इन विचारों की ज़रूरत हो, जिन्हें इनसे कुछ मार्गदर्शन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।